जय हिंद। और आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 7। और इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 6 तक संख्या पद्धति में टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पर आधारित क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको बिना देर किए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि मेरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर 1-2 मिनट देखेंगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया रहता है क्वेश्चन कि 1, 2, 3, 4, 5 ... 50 तक का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं जानेंगे नियम कानून तो आप लोग सोचेंगे कि 1, 2, 1 + 2 + 3 + 4 ... एक तो इसी तरह आगे लिखत चले जाएंगे। और जब जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और आसान भी नहीं है जोड़ना, कम से कम बहुत टाइम लगेगा। तो इसको आसानी तरीके से जोड़ने के लिए हम लोग इसी पे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इसी के अंदर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहले चलिए इसको मैं समझा लेता हूँ। ठीक है, ये कैसे लगेगा आप लोगों को बता दें कि जैसे अगर योगफल ज्ञात करना है, पदों का योगफल, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। जहाँ पर n आपको बता दें कि जहाँ पे n क्या होता है, पदों की संख्या। जैसे ये सारे मिलाकर कितने पद हैं, 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50, क्योंकि इसमें कहीं बीच में अंक छूटा नहीं है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, जहाँ n पदों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ n है जो पदों की संख्या को दर्शाता है। अब बात किया जाए कि अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें n आप कितना है, तो n आपका 50 है जो पदों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, n कितना है, n आपका 50 है, तो 50 और इसमें जोड़ देंगे 50 + 1/2, इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 50 × 51/2, 2 से कट जाएगा ये 25। अब 25 में 51 का गुणा करेंगे तो 1250। 25 से कम देख लीजिए, 25 से कम 25, अब 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 7, 1275 होगा। ठीक है, 1275। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अगर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 50 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1275। अगर उस तरह लगाएंगे तो जोड़ते ही रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और जो आपके स्क्रीन पे भी लगा होगा। अब बात करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन 1, 2, 3 ... 60 तक का योगफल क्या होगा। तो बता दें, आप लोगों को बताया हूँ फार्मूला क्या रखेंगे। योगफल कितना होता है, n+1/2। ठीक है, अब इसमें n कितना है, n है आपका 60 है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, n की जगह पे 60 × 60 × 61/2 बराबर 2 से कट गया 30। ये हो जाएगा कितना, 0, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1830। तो आपका 1 से लेकर 60 तक जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1830। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 21, 22 ... 75 तक का योगफल। ठीक है, क्या होगा।
तो आप लोगों ने देखा कि आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में पूछा था 1 से लेके 50 तक और 1 से लेके कितना तक था 60 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 से नहीं है, यहाँ पे 21 से, 21 के पहले 20, 19 एक तक छूट गया है, लेकिन हमें 21 से 75 तक ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग अलग टाइप से मतलब कि इसको भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो आप लोग इसी फार्मूला पर रखिए, योगफल कितना होता है बराबर n + 1/2। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। यहाँ पे 75 गुणे 75 1 76 बटा 2 से काट देंगे इसको, तो कितना 2 3 6 और 2 8 16, तो यहाँ हो जाएगा 38 गुणे 75, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 38 गुणे 75। अगर बात की जाए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 40, 5 15, 4 19, 7 56 और 7 3 21, 21 और 5 26, ये जगह 0 9 6 15 6 1 7 1 8 2825। तो ये जो मेरा 2825 आंसर आया है ये 21 से 75 तक नहीं है, ये कितना है 1 2 डॉट 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 21 22 23 24 25 75 तक है। लेकिन हमको इधर का नहीं पूछा है, हमको इधर का पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके पहले 21 के पहले 20 आएगा ना, तो इतना हमको घटा देना है। तो इतना हम कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले पर रखकर इतना निकाल के इसमें से घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये 1 से 20 तक का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा n इसमें कितना होगा n, तो हमें 20 तक निकालना है, n इसमें हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 21/2 2 से 10 बराबर 210। 1 से लेकर 20 तक हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210। 210 में से इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0 4 6 2 2640, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग 21 22 23 24 25 75 तक जोड़ेंगे तो आपका 2640 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 4 6 8 डॉट 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 60, ठीक है। तो इतना का हमको योगफल ज्ञात करना है। ये न पहले टाइप जैसा है न दूसरे टाइप जैसा है, ये अलग टाइप है। तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब कि लाइन से नहीं है। देखिए 2 के बाद 3 गायब हो गया, 4 के बाद 5 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो क्या कॉमन मिल रहा है 2 हमें कॉमन समय मिल रहा है, तो 2 ले लेंगे कॉमन। तो कितना हो जाएगा 2 जब कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा 1, इसमें जब कॉमन 1 आ जाएगा कितना में बचेगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और डॉट 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 कॉमन। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 30 बचेगा, ठीक है। अब इसका योगफल कैसे कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं, मैंने बताया था 1 से 50 वाले बताया था, 1 से 60 तक बताया था। देखिए 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक आप लोगों को फार्मूला बताया हूँ, हल कर लीजिए, उसी फार्मूला पर रख लीजिए। योगफल वाले पे कितना हो जाएगा n + 1/2। तो n का मान कितना है 30 और गुणे 30 1 31 और बटा 2, ये कट जाएगा बचेगा 15, कितना हो जाएगा 15 1 कम 15, 15 1 कम 15 और 15 3 45 1 46, 465 आ जाएगा। 465 तो अभी इतना का आया, लेकिन हमें ये 2 कॉमन भी है। क्या है 2 कॉमन भी है, ठीक है। 2 कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जब 2, अब इसके अंदर कितना है गुणे हो जाएगा 465, तो हो जाएगा 2 × 5 = 10
और 2 छक्का 12, 1 13 और 2 चौको 8, 1 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 930। अगर 2 से लेकर 60 तक का योगफल हमें ज्ञात करना होगा तब 930। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी अलग टाइप था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो अलग ही टाइप देखेंगे। इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 28, 30, 32 डाट 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 32 32 32 32 32 कितना 80, ठीक है। इतना का योगफल क्या होगा? तो ये भी न पहले जैसा है, ना दूसरे जैसा, ना तीसरे जैसा, ये थोड़ा अलग टाइप है। तो इसको क्या देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए 1 से शुरुआत नहीं, 28 है, लेकिन इनके बीच में देखिए 28 के बाद 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी तरह 2 का अंतर चलता चला जाएगा। इसमें भी देख लीजिए, सब में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? 2 कॉमन हमें मिल गया, तो यहाँ बच जाएगा 14, यहाँ बच जाएगा 15, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 16 डाट डाट डाट, यहाँ पे बच जाएगा 40, ठीक है। अब हमको आसानी हो गया कि नहीं हो गया? सूत्र पे हो गया कंप्लीट, सूत्र पे रख देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। बस देखिए 14 के पहले हमको नहीं है, 14 के पहले इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग पूरा निकाल लेते हैं, 1 से लेकर 40 तक निकालेंगे पहले। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 का क्या हो जाएगा? 40 n प्लस 1 पे रख रहे हैं, 41 अब बटा 2, 2 से काटें 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, 2 कम 2, 2 चौको 8। तो आपका 1 से लेकर 1 2 डाट 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 40 तक ये 820 आया है, लेकिन ये तो 14 ही तक दिया है, मतलब 1 से 13 तक इसमें जुड़ा हुआ है, उसको घटाना पड़ेगा। तो 1 से 13 तक क्या होगा उसका योगफल? तो इसका हो जाएगा n प्लस 1 रख दीजिए, 13 n प्लस 1 14 अब बटा 2, 2 सते 14, 13 सते 91, ठीक है। तो 1 से 13 तक योगफल 91, इसमें से 91 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 10 में से 1 जा 9, और यहाँ 11 में से 9 जा 9 3 12, यहाँ पे बच जाएगा 739। सही घटाए ना? यहाँ पे 10 में से 1 जा 9, यहाँ पे बचा 11, 9 2 11, 2 बचेगा, 9 2 11, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर 729। तो सॉरी, अभी आंसर नहीं आएगा, तो अभी तो इसका आंसर आया 729, इधर 2 बचा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ये 2, ये 729, जब इसमें से टूटेगा हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 दूना 4 1 5, 2 7 14 1 15। तो आपका कितना हो जाएगा? 1528 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या यार, 2 9 18 2 4 1 5 और 2 7 14 होगा ना, 1458 होगा, सॉरी 1458 होगा। तो आप लोगों को थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो इसको जान लेगा, फार्मूला पता हो जाएगा, वो इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में हल कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इस पे, प्राकृतिक संख्याओं पे, योगफल पे, सब अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 3 5 7 डाट 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 69 तक का योगफल, ठीक है, हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बता दें कि ये 1 3 5 7 69 तक योगफल ज्ञात करना है, लेकिन आप देखिए कि न ये पहले जैसा है, न दूसरे जैसा, न तीसरे जैसा, न चौथे जैसा है, ये पाँचवें जैसा है। कैसा पाँचवें जैसा? कि यहाँ पे देखिए 1 से शुरुआत है, लेकिन इसमें देखिए 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो उस पर तो नहीं लग पाएगा। अब देखिए कॉमन की बात कर लीजिए, कॉमन जैसे लेकर लगाते थे, यहाँ पे कॉमन भी किसी में नहीं मिल रहा,
तो ये अलग टाइप का लगेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को इसमें तो पदों की संख्या नहीं पता है, कितने पद है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि देखिए आप लोग, ये जो 69 है, कहेंगे 69 तो है, लेकिन कैसे है? कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। तो 69 पे आपका पद नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या, पदों की संख्या से किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो हमें n नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं अंतिम माइनस प्रथम बटा सार्वंतर, सार्वंतर यहाँ पे +1। तो आप लोगों को बता दें, ये देखिए कि अंतिम क्या है? ये अंतिम वाला पद है, और प्रथम क्या है? ये 1 है। सार्वंतर आप लोगों को बता दें कि सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर, सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको पदों की संख्या को n को प्रदर्शित करते हैं, और सार्वंतर क्या होता है? इन दोनों के बीचों के संख्या का अंतर जो है समान आता है, वही सार्वंतर आता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें से 2 है, 7 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो इसी प्रकार ये सार्वंतर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना है? 2। अब बस इस पे लगाइए, रखते हैं मान, तो हमें n का भी मान निकलेगा। तो यहाँ पे रखते हैं, अंतिम संख्या कितनी है? 69, और प्रथम कितना है? 1, सार्वंतर कितना है? 2 +1 बराबर ये कितना आ जाएगा? 70/2 +1, ठीक है। सॉरी 70 कहाँ से है? 69 में से 1 घटाएंगे 68, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 4 8 +1 बराबर आ जाएगा 35, ठीक है। तो आपका जो है कि सार्वंतर कितना आ गया? पदों की संख्या कितनी निकल गई? n बराबर 35 आपका पदों की संख्या निकल कर आ गई। लेकिन हमें तो पदों की संख्या नहीं निकालना है। और आप लोगों को बता दें कि आपके एग्जाम ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी में बार बार एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसा ही दे देगा कि इतने संख्याओं का योगफल इतना और उनके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पद आपके नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हमें तो इसका अभी योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का क्या सूत्र होता है? आप लोगों को बता दें कि योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है अंतिम, लिख लीजिए लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, सॉरी लास्ट प्लस फर्स्ट होता है। इसमें माइनस होता है जब पदों की संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे प्लस होता है। और यहाँ पे सार्वंतर होता है, लेकिन यहाँ पे सार्वंतर नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, हमेशा 2 होगा, कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस भी नहीं रहता, यहाँ पे हो जाएगा n, जो आप लोग n का मान निकालें, ठीक है। इसी पे रख देंगे, बस आपका योगफल निकल जाएगा। देखिए लास्ट पद कितना है? 69 है, अब प्लस फर्स्ट पद 1 है बटा 2 है। यहाँ पे n का मान कितना निकला है? 35 निकला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी 35 × 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 × 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं आप 35 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर निकालना चाहें स्क्वायर तो निकाल सकते हैं। 5 × 25 और 2 × 5 = 10, 33, 2 = 32, 32, 3 × 9, 3 = 12, तो 1225 आपका आंसर आ जाएगा जब इसका योगफल करेंगे। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा हो गया, लेकिन एग्जाम में कैसे निकालेंगे तो आप लोग बता दें कि ये तो फार्मूला है। कौन सा है? ये आपका फार्मूला है, ये आप लोगों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, अगर आप लोगों को याद रहेगा तभी लगा पाएंगे। और ये कम से कम 10 से 15 मिनट का, सॉरी 10 से 15 सेकेंड का ये सवाल है, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा ले जा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ आ सके। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका 23, 25, 27 ... 71 तक का योगफल
ठीक है। योगफल इसका ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले ये क्या ज्ञात करिए, पदों की संख्या आप लोगों को नहीं पता है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या n, n क्या हो जाएगा? लास्ट माइनस प्रथम, अब बटा सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 23 में से 25 में से 23 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 27 में से 25 घटाएंगे तो 2। सार्वंतर सबका बराबर आ रहा है, तो सार्वंतर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे +1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 71 में से 23 घटाइए, 11 में से 3 जा 8, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 जा 6, 6 में से 2 जा 4 बटा 2 +1 बराबर ये आपका आ जाएगा 25। मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितने पद हैं? 25 पद हैं, ठीक है। पदों की संख्या निकल। अब योगफल हमें क्या है, तो योगफल ज्ञात कर लेते हैं। योगफल तो क्या बताया हूँ मैं? लास्ट मतलब अंतिम, +1 फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, अब बटा 2, इसको कोष्टक में यहाँ पे यन, जो आप यन का मान निकाले हैं तो रख लीजिए बस। लास्ट कितना है? 71 है, और फर्स्ट कितना है? 23 है। कोष्टक में यन कितना है आपका? यहाँ पे यन निकल गया 25, अब बटा 2। बस इसको आप लोग हल कर लीजिए, देख लेते हैं आगे आंसर क्या आएगा। तो इसको जोड़ें, 3 1 4 और 2 आ 7 2 9 बटा 2 गुणे ये 25, काट दीजिए। 2 7 14, सॉरी 2 चौक को 8 और 2 7 14, तो आ जाएगा आपका 47। ये इसमें थोड़ा सी कम हो गई, इससे लिख देता हूँ 47 गुणे 25, तो आपका कितना हो जाएगा? कर लेते हैं, ठीक है। 47 गुणे 25, 5 7 35, 5 चौक को 20, 20 3 23, 2 7 14, 2 चौक को 8 1 9, हो जाएगा 5 7 9 2 11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1175। इसका योगफल करेंगे तो 1175 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको हल करने वाले हैं हम लोग। और आगे बात किया जाए, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका दिया है 3 के प्रथम 7 गुणज ज्ञात करना है, ठीक है। 3 के प्रथम 7 गुणज का योगफल, ठीक है, इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 का प्रथम मतलब 3 का मल्टीप्लाई जो 7 गुण, 3 के प्रथम 7 गुणज मतलब 7 गो। जैसे 3 दिया है, अगला क्या होगा? 6 हो जाएगा। अगला क्या होगा? 3 दूना 6, 3 3 के 9, और 7वां गुणज क्या होगा? 3 7 21। इस तरह हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसी पर रख लें, देखिए कितना। अगर इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन आप लोगों को बता दें, 3 आपका कॉमन मिले, 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बचा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 7 है तो यहाँ तक जोड़ लीजिए, n+1 7, n+1/2 को रख दीजिए 7, 8 हो जाएगा, 2 2 चौक को 8, मतलब 4 7 28। यहाँ तक इसको जोड़ेंगे तो 28 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। आपका आंसर होगा 3 8 24, और 3 दूना 6 2 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 84। 84 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगे होंगे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बताते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन है जो मुझे ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं एक मोबाइल का उपयोग कर रहा हूँ क्वेश्चन देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए बात की जाए कि 1 2 3 सॉरी प्लस दिया है। ठीक है, डाट 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 कितना 50 50 योगफल इसका दिया है, योग कितने पदों का। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको बात कर लेंगे कि फार्मूला मैं लिखता हूँ। मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिया है आप लोग समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें पता नहीं कहाँ तक गया है कि उनका योगफल 5050 है। तो हमें जो यन है उसी को ज्ञात करना है। तो यन कैसे ज्ञात करेंगे, आपको फार्मूला बताया था मैं। क्या फार्मूला बताया था कि योगफल बराबर n + 1/2। ठीक है, योगफल बताया था कि 1 2 3 का अगर हमें जहाँ तक पदों की संख्या दिया है उसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल आपका दिया है 5050। ठीक है, तो योगफल के स्थान पे आप रख दीजिए 50 50, 5050 योगफल है इतना। हमें तो यन ज्ञात करना है, यन। ठीक है, तो यन क्या है, यन हमें नहीं पता है, यन रन दीजिए जैसे है तैसे। अब उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो इसका गुणा इधर बराबर है ना, तो इसका 1 मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 0 2 5 10 और 2 5 10, अब बराबर हो जाएगा n + 1। ठीक है, तो हमें ऐसा पता करना है कि यन का मान हो, यन और उसमें 1 जोड़ने पर दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 है और 4 है। ठीक है, तो 3 चौक को 12, मतलब वही नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं n + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 3 यहाँ रख देंगे और 3 यहाँ रख देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ऐसे भी हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना लाया जा सके। तो ऐसे कैसे लाया जा सकेगा, तो आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग बता दें कि इसको जो 10,000 सॉरी इतना दिया है आपको, तो इसका सबसे पहले इस तरह जैसे मौसा निकाल दें उस तरह कर लीजिए। अब भाग दीजिए 2 5 10। ठीक है, यहाँ 2 5 10 0, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10 2 दूना 4, 2 5 10। यहाँ कर दिए 5 से 5 25, 0 5 25, फिर यहाँ कर दिए 5 0 5 1 5 आ जाएगा। अब देखिए गुणा करिए कि 2 दूना 4 5 20 5 100, क्या आ रहा है कि 100 गुणे 101 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मतलब यन है, यहाँ पे n + 1 है, मतलब अगर आपका मान यन का मान 100 है तो इसमें 100 में 1 जोड़ देंगे 101, मतलब ये किसका मल्टीप्लाई है, 100 और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें तो यन ज्ञात करना है, तो यन का मान कितना निकल के आया 100। तो ये कितने पदों का योगफल है, 100 पदों का। तो यन का मान कितना आया 100। ठीक है, अगर बात करें कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि नहीं समझ में आया, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए, आपके स्क्रीन पे लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा, दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 दिया है, थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूँ मैं, इंक डाल लिया जाए, सही से चल नहीं रहा।
चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग, ठीक है, योग ज्ञात करना है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा होगा, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। जैसे 50 से कम 3 के सभी गुणज, तो मान लीजिए कि पहला गुणज क्या होगा, तो 3 ही होगा, और दूसरा गुणज 6 होगा, तीसरा गुणज 9 होगा। इसी तरह मतलब 3 का गुणनफल 50 से कम होना चाहिए, तो अगला क्या होगा 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 तक। तो इसका योगफल ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना बचेगा 16, ठीक है, 16 त्याई 48, तो कॉमन हो गया। अब इसके बाद आगे बात करेंगे कि आप लोगों को बताया हूँ कि 1 से 16 तक ज्ञात करना है। किस पे रखा जाएगा फार्मूले पे, n + 1/2 पर रख दीजिए। 16 गुणे 17/2 8 16 8 7 56 और 8 1 8 5 13 136। तो 136 गुणे कितना हो जाएगा 3 3 छक्का 18 3 3 9 1 10 और 3 1 3 1 4, तो 408 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ऐसे इसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लगा होगा, देख लीजिएगा। दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 बराबर 55 है, तो योगफल 6 12 18 24 60 के बराबर कितना होगा, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट + 10 बराबर इतना दिया है 55। तो मान किसका निकालना है, 6 + 12 + 18 डॉट 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 कितना 60 तक का योगफल निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे देखिए इतना का मान तो हमें दिया है, 10 तक का 55 मान होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, आपका दिया है इतना बराबर, इसको अगर 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो 55 आएगा, लेकिन हमें 6 से 60 तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सब में 6 कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, 6 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 3 और डॉट डॉट यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 10, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ले दिया है कि नहीं दिया है, इसका मान कितना है 55 है, बस यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 55 है, तो 6 गुणे 55 रख देंगे यहाँ तक, बस आपका आंसर 6 × 35 और 6 × 35 और 3 × 33 330 आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ दिया है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 + 10 बराबर 55 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट + 20 तक, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 1 से 10 तक 55 दिया है, हमें 11 से 12 13 20 तक ज्ञात करना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 11 12 13 20 तक दिया है, तो आप लोग सबसे पहले 20 इसके पहले 1 से 10 तक आप लोगों को नहीं दिया है, तो हमें सिर्फ 11 से 20 तक क्या ज्ञात करना है। आप लोगों को पहला दूसरा क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन, तो क्या करेंगे यहाँ पे n + 1/2 पे रख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20
अब प्लस 21 जब इसमें जोड़ देंगे तो बटा 2 काट देंगे 10 बराबर 210। ठीक है, ये तो 210 का मान कितना है, 1 से लेकर 20 तक का मान है, लेकिन हमें 11 से क्या करना है, इसके पहले वाला घटा देना है। तो इसके पहले वाला हम घटाएंगे, तो इसके पहले वाले घटाने के लिए मान दिया कितना है 55। तो इसके पहले का देखिए 1 से 10 तक, हमें तो 11 से 20 तक ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक इसमें से घटा दीजिए 55, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जा 5, यहाँ पे 9 में से 5 जा 4, 145 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना सही घटा है ना, 10 में से 5 जा 5, यहाँ पे 9 में से 5 जा 4, यहाँ पे 145 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको दिया है इस तरह 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 49 + 50, फिर घटते में दिया है 49, ठीक है, फिर प्लस 48, इसी तरह आगे बढ़ता चला गया है 3 2 1। ठीक है, इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप देख सकते हैं पहले कि ये 1 से पहले शुरू से 50 तक तो गया है, उसके बाद यहाँ से देखिए घटने लगा है, तो सबका हमको योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बार निकाल लीजिए और यहाँ से तक का एक बार निकाल के आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। n+1 वाले फार्मूला पे n+1/2 इस पे रख दीजिए। पहले 1 से 50 तक हम लोग बताए थे सूत्र रखने के लिए, तो क्या हो जाएगा 50 × 51/2, ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, अब 25 बचे 125, 5 2 7 1275, यहाँ से यहाँ तक तो आपका आ गया 1275। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसको देखिए 1 से 49 तक दिया है। ठीक है, तो इधर से देखिए, जैसे अब इसको तो इधर भी लिख सकते, ये इधर पलटी जा सकता है, इधर आ सकता, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग 1 से 49 तक ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो फिर उसी पे n+1 वाले फार्मूला पर रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, गुणे 49 1 50/2, ये कट जाएगा 25, हो जाएगा 49 × 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 49 × 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 45, 5 चौको 20 4 24, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, हो जाएगा 5 8 4 12, 9 2 11 1 12। ठीक है, तो आपका 1225 इधर हो गया, 1275 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान कितना आया था 1275, और इसका मान कितना आया था 1200, कितना आया था यार, भूल गया, कितना आया था, कर लीजिए एक बार, 49 × 25, 5 9 45, 5 चौको 20 4 24, और 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, 5 8 4 12, 9 2 11, 1225 आया था। तो इसका आंसर 1225। तो यहाँ पे 1275 आया, तो 1275 प्लस 1225 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5 5 10, और 7 7 14, 1 15, और 2 2 4, 1 5, और 1 1 2, मतलब 2550 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2550। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 12 12 24, सॉरी यार कितना गलती लिख रहे हैं हमें, ये 25 है ना, ठीक है 1225 है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 12 दूना 24, 2500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि 101 101 102 103 प्लस डॉट डॉट 200
200, तो उसके बाद इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात कर लिया जाए कि हमको योगफल ज्ञात करना है, तो बस इसी पे मान रख दीजिए। किस पे? आप लोग पहले 1 से लेकर 200 ज्ञात कर लीजिए, फिर 200 ज्ञात करने के बाद यहाँ तक 1 से लेकर 100 तक का इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। 200 गुणे 201। ठीक है, अब बटा कितना हो जाएगा 2, और बस इसको ये आ जाएगा 100, गुणा करेंगे इसमें तो 201 00 बढ़ जाएगा। उसके बाद 1 से 100 तक ज्ञात कर लेते हैं, घटाएंगे ना 100 इसके पहले, तो 1 से 100 तक का ज्ञात कर लेते हैं। 100 प्लस 101 बटा 2, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, 5 1 5 5 0 5 50 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 50 कितना 0, 10 में से 5 जा 5, यहाँ पर 0, फिर 10 में से 5 जा 5, 15 0 50। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 15 0 50। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने आप लोगों को बताया, तो आपके एग्जाम के देखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।